आज बारिश का भी समय बना हुआ है। अभी तक पंजाब और दिल्ली के बीच में अगर हम हेड टू हेड बैटल्स की बात करें तो जो आखिरी के 10 मैचेस खेले गए हैं उनमें 4 बार दिल्ली जीती है, 6 बार पंजाब जीती है। आईपीएल 2026 में दोनों टीम्स एक बार पहले भी खेल चुकी हैं, वो पंजाब ने जीत लिया था। आईपीएल 2025 में जो मैच हुआ था वो दिल्ली ने जीता था। उसके बाद आईपीएल 2024 में जो मैच हुआ था वो पंजाब ने जीता था। तो जब जब भी इन दोनों टीम्स के बीच में मैच होता है टारगेट 200 रन के ऊपर का जाता है। तो आज भी उम्मीद की जा रही है कि टारगेट 200 के ऊपर जाएगा क्योंकि पंजाब की पहले बैटिंग और क्योंकि पंजाब की बैटिंग काफी स्ट्रांग है। तो ऐसा लग रहा है कि पंजाब की टीम 200 के ऊपर का टारगेट दे सकती है। दिल्ली की टीम की अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो दिल्ली ने भी अपने आखिरी 2 मुकाबले हारे। दिल्ली के साथ बड़ी दिक्कत चल रही है, बहुत दिक्कतें चल रही है दिल्ली के साथ। दिल्ली इस आईपीएल में बहुत ही आप कहिए कि बैड लक टीम साबित हुई है। इनकी बैड लक में भी लक की कमी है दिल्ली के। दिल्ली ने इस आईपीएल का सबसे हाईएस्ट टोटल बनाया 264, फिर भी हार गई। दिल्ली ने ही इस आईपीएल का सबसे बड़ा स्कोर भी बना रखा है और दिल्ली ने ही इस आईपीएल का सबसे कम स्कोर भी बना रखा है। 75 के ऊपर भी दिल्ली आउट हुई, 264 भी दिल्ली ने बनाए, लेकिन दोनों मुकाबले दिल्ली हार गई। तो 200 रन बनाकर तो दिल्ली कई बार हार चुकी है, लेकिन अब दिल्ली के पास आ चुके हैं लुंगी निगीडी और मिचेल स्टार्क, दोनों एक साथ दिल्ली के पास मौजूद हैं। लतीफ अहमद, सोना जी, ऑफिशियल अम्मू जी, कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जुड़े हुए सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं आज की इस लाइव स्ट्रीम में हमारे चैनल बाय द वे के ऊपर। साथियों, और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पिच की कंडीशन के ऊपर जल्दी से आपको लेके चलता हूं। लेकिन पिच से पहले जरा एक बार पॉइंट टेबल के ऊपर आ जाइए। पॉइंट टेबल में क्या हालात बने हुए हैं इस समय, तो पॉइंट टेबल में देखिए, पॉइंट टेबल के अंदर साथियों इस समय जो दिख रहा है वो ये है कि कल आरसीबी की टीम ने जो मुकाबला जीता है उसको जीतने के बाद आरसीबी की टीम पॉइंट टेबल में सबसे ऊपर आ गई। कल आरसीबी और मुंबई के बीच में क्या मुकाबला हुआ, क्या मैच हुआ भाई, बहुत ही ताबड़तोड़ मुकाबला हुआ आखिरी गेंद तक। हालांकि वो लो स्कोरर मैच था, एक लो स्कोरर मैच देखने को मिला कल के दिन के अंदर हमें, और आखिरी गेंद के ऊपर वो मुकाबला पहुंचा और फाइनली आरसीबी लगातार 2 मुकाबले हारने के बाद कल का मैच आरसीबी जीत गई और कल का मैच जीतकर आरसीबी की टीम अब पॉइंट टेबल के ऊपर सबसे पहले नंबर के ऊपर दोस्तों दिखाई दे रही है। हमें सबसे ऊपर आरसीबी की टीम दोस्तों इस समय आ चुकी है। तो आरसीबी पहले नंबर के ऊपर दिखाई दे रही है, दूसरे नंबर के ऊपर हमें दिखाई दे रही है साथियों इस समय के ऊपर गुजरात की टीम की बढ़िया वापसी। दूसरे पर गुजरात, तीसरे नंबर के ऊपर हमें, दूसरे पर हैदराबाद, माफ कीजिएगा, तीसरे नंबर के ऊपर गुजरात और चौथे पर पंजाब। और पंजाब के लिए आज का यह मुकाबला जीतना बहुत ही जरूरी रहने वाला है। पंजाब अगर आज का मैच जीतेगी तो पंजाब की टीम पहले नंबर के ऊपर दोस्तों आ सकती है। जी हाँ, पंजाब को यह मुकाबला जीतना होगा पहले नंबर की पोजीशन के ऊपर आने के लिए। लेकिन अगर पंजाब ये मैच हार जाती है तो पंजाब की ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि पंजाब की ये लगातार चौथी हार हो सकती है साथियों आज के इस मुकाबले के अंदर। जरा प्लेइंग 11 के ऊपर आ जाइए। प्लेइंग 11 कुछ दोस्त पूछ रहे हैं तो जल्दी से आप दोस्तों के साथ प्लेइंग 11 शेयर करते हैं। पिच की कंडीशन इस पिच प्लेइंग 11 के बाद आपको दिखाएंगे, तो एक बार फिर से प्लेइंग 11 जरा जल्दी से देख लीजिए साथियों। पंजाब की पहले बल्लेबाजी है तो पंजाब ने अपनी प्लेइंग 11 के अंदर आज कुछ बदलाव कर दिए हैं। तो बदलाव, ये एक बदलाव किया पंजाब ने और आज बेन डेवरशॉज को पंजाब की टीम अपनी प्लेइंग 11 के अंदर लेकर आई है। पंजाब ने आज के मुकाबले में लोकी फर्गुसन को ड्रॉप कर दिया है। जी हाँ, लोकी फर्गुसन पंजाब की प्लेइंग 11 के अंदर हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं और लोकी फर्गुसन की जगह आज के इस मैच में साथियों पंजाब की टीम ने आज बेन डेवरशॉज को लाया है। ये भी एक अच्छे खिलाड़ी हैं, एक ऑलराउंडर ही माना जाता है इनको, तो एक ऑलराउंडर के रूप में लोकी फर्गुसन की जगह अब साथियों बेन डेवरशॉज है। लेकिन ओपनिंग जोड़ी वही है और दिक्कत यहाँ पर पंजाब की है कि पंजाब की ओपनिंग जोड़ी ढंग से हमें परफॉर्म करती हुई दोस्तों नजर नहीं आ रही। आखिरी कुछ मुकाबलों में पंजाब की जो ओपनिंग जोड़ी है वो लगातार फ्लॉप, आखिरी 2 मुकाबलों में लगातार पंजाब की जो ओपनिंग जोड़ी है वो फ्लॉप होती हुई दोस्तों हमें नजर आ रही है और यही कारण है कि पंजाब की टीम आखिरी लगातार 3 मुकाबले हारी है। लेकिन अभी ये मुकाबला जीतना पंजाब के लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो ऐसे में पंजाब की टीम को अच्छा परफॉर्म करना होगा, ओपनिंग बल्लेबाजों के द्वारा अच्छी परफॉर्मेंस देनी होगी। वैसे भी ये पंजाब का होम ग्राउंड माना जा रहा है। पंजाब आज अपने घर में खेल रही है यह मुकाबला और तीसरे नंबर के ऊपर साथियों खेलते हैं पंजाब की तरफ से आप देख सकते हैं पहले नंबर के ऊपर प्रियांश आर्या, प्रभशमरन सिंह ओपनर, तीसरे नंबर के ऊपर कूपर कॉनले ने अच्छी बैटिंग की, लास्ट मुकाबले में शतक पूरा किया उन्होंने। भले ही वो मुकाबला पंजाब को जिता नहीं पाए थे लेकिन अच्छी बैटिंग की उन्होंने और वो उस मैच में शतक पूरा किया। दोस्त उनकी बल्लेबाजी के कारण, कूपर कॉनले की बल्लेबाजी के कारण पंजाब की टीम आखिरी मुकाबले के अंदर साथियों
202 रन के ऊपर पहुंच गई थी। तो आज तीसरे नंबर के ऊपर कूपर कॉनले, चौथे नंबर के ऊपर दिखाई दे रहे हैं कप्तान सरपंच श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर का बल्ला भी आखिरी 2-3 मैचेस में खामोशी दिखाई दिया। कुछ अच्छी बैटिंग आखिरी 2-3 मुकाबलों में श्रेयस अय्यर भी करते हुए दोस्तों दिखाई नहीं दे रहे। उसके बाद पांचवें नंबर के ऊपर आप देख रहे हैं, पांचवें नंबर के ऊपर है शशांक सिंह। शशांक सिंह है जो बल्लेबाजी तो कुछ इतनी बेहतर नहीं कर रहे, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत उनकी ये है इस आईपीएल में कि गेंद उनकी तरफ जाती है और वो कैच पकड़ नहीं पाते। बहुत कैचेस ड्रॉप किए इस आईपीएल में उन्होंने, बहुत कैचेस ड्रॉप किए और बहुत सारी मिस फील्डिंग भी की उन्होंने इस आईपीएल के अंदर, और बैटिंग भी कुछ ढंग से कर नहीं पा रहा है शशांक सिंह, और उनको आज फिर से खिलाया गया है टीम के अंदर। शशांक सिंह के बाद अगले बल्लेबाज के रूप में दोस्तों श्रेयस शिटके हैं, उसके बाद मार्कस स्टोइनिस है, फिर मार्को जेनसन है, फिर बेन डेवरशॉस, हर्षदीप सिंह और युजवेंद्र चहल दिखाई दे रहे हैं। आज के इस मुकाबले में पंजाब की प्लेइंग 11 कुछ ऐसी दोस्तों रहने वाली है बल्लेबाजी में। हालांकि मैं सोच रहा था कि शायद, वैसे तो आपको बताऊं कि आज के इस मैच से पहले एक न्यूज आई थी कि जो अफगानिस्तान के अजमुद्दुल्ला उमरजई हैं वो भी पंजाब को ज्वाइन कर चुके हैं, और मुझे लगा था कि शायद मार्को जेनसन की जगह अजमुद्दुल्ला उमरजई को आज के इस मुकाबले में खिला लिया जाएगा, लेकिन उनको नहीं खिलाया गया। अमृतपाल सिंह पाजी, सत श्री अकाल, वालेकुम अस्सलाम, वेलकम बैक। सिमरन देओल ने ज्वाइन किया, हमें उनका स्वागत है, और नरेश ने ज्वाइन किया है, गौरव चौधरी ने ज्वाइन किया, उनका स्वागत। तो ये पंजाब की प्लेइंग 11 साथियों। इस समय पंजाब के दोनों ओपनर बल्लेबाज प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह की जोड़ी इस समय ओपनिंग करने के लिए मैदान के ऊपर उतर रही है, और शुरुआत होने जा रही है इस मैच की पहली बारी की। दिल्ली की प्लेइंग 11 एक बार देख लीजिए, दिल्ली ने आज बहुत सारे चेंज कर दिए हैं अपनी प्लेइंग 11 में। दिल्ली ने जो बदलाव किए हैं उसमें आज पैथम निसानको को भी ड्रॉप कर दिया है, नतीश राणा को भी ड्रॉप कर दिया है, और समीर रिजवी को भी ड्रॉप कर दिया है, आशुतोष शर्मा को भी ड्रॉप कर दिया है, और विपराज निगम को भी ड्रॉप कर दिया। 5 बदलाव दिल्ली ने किए हैं आज के इस मुकाबले में। दिल्ली अपने नए खिलाड़ियों को मौका दे रही है। केएल राहुल के साथ ओपनिंग करने के लिए आज अभिषेक पुराल आएंगे, और तीसरे नंबर के ऊपर साहिल प्राखिक खेलेंगे, चौथे नंबर के ऊपर माधव को खिलाया गया है साथियों। अभिषेक पुराल, साहिल प्राख, उसके बाद माधव तिवारी खेलेंगे चौथे नंबर के ऊपर। पांचवें नंबर के ऊपर कप्तान अक्षर पटेल है, उसके बाद ट्रिस्टन स्टब्स, डेविड मिलर को वापस बुला लिया गया है, लुंगी नगीडी है, मिचेल स्टार्क है, आकिब नबी डार है, और मुकेश चौधरी है। और आज दिल्ली ने स्पिन गेंदबाजी ना तो विपराज निगम को लिया है और ना ही कुलदीप यादव को लिया। कुलदीप यादव भी ड्रॉप, विपराज निगम भी ड्रॉप। एक ही स्पिन गेंदबाज है दिल्ली के पास, और वो है अक्षर पटेल। बस बाकी फास्ट गेंदबाजों के साथ दिल्ली खेल रही है आज के मैच में। दिल्ली की गेंदबाजी और दिल्ली की बॉलिंग में आज आप देखिए इस समय मुकेश कुमार, आकिब नबी डार, मिचेल स्टार्क और लुंगी नगीडी 4 फास्ट गेंदबाज हैं, और साथ में स्पिन गेंदबाजी में अक्षर पटेल स्पिन गेंदबाजी करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और जब दिल्ली की बैटिंग आएगी तो उस समय दिल्ली एक बल्लेबाज को ऐसे इंपैक्ट बैट्समैन के रूप में अपनी प्लेइंग 11 के अंदर 200 ले सकती है। ये दिल्ली की प्लेइंग 11 रहने वाली है दोस्तों। इस समय पंजाब के दोनों ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतर रहे हैं। जरा पिच की कंडीशन जल्दी से आपके साथ शेयर करते हैं। हमारे साथ करण सिंह जी, अक्कल शेख जी, मोहम्मद आलम जी, उसके बाद अमान गिल भाई और सौरभ जी कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बलदेव ने ज्वाइन कर रखा है, उसके बाद अनूप जुड़ चुके हैं कमेंट बॉक्स में। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। पिच की कंडीशन जल्दी से आपके साथ शेयर करते हैं। एक बार फिर पिच देखिए, ये धर्मशाला का मैदान है, और इस धर्मशाला के इस मैदान में आज पहला मुकाबला खेला जा रहा है, यानी इस आईपीएल का फर्स्ट मैच इस मैदान पर खेला जा रहा है। ये मैदान की पिच वैसे तो एक बैटिंग फ्रेंडली पिच मानी जाती है, लेकिन इस पिच के ऊपर अच्छा बाउंस मिलता है, बॉल कैरी करता है, हाई एल्टीट्यूड की वजह से बॉल अच्छे से ट्रैवल करती है, दूर छक्के जाते हैं, और छक्के लगाना इस मैदान के ऊपर काफी इजी भी होता है। और एवरेज फर्स्ट इनिंग का स्कोर इस मैदान पर 180 190 होता है, 200 भी कॉमन बन जाते हैं। पेसर्स को शुरुआत के ओवर्स में स्विंग मिलेगा, बाउंस मिलेगा, और ऐसे में पावर प्ले के 6 ओवर्स के अंदर पंजाब के लिए अच्छी शुरुआत करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि दिल्ली के पास जो अटैकिंग गेंदबाजी है ना, वो मिचेल स्टार्क के रूप में है। स्टार्क को स्विंग मिलेगा, बाउंस मिलेगा स्टार्क को। मिडिल ओवर्स में बॉल जब थोड़ा स्लो हो सकता है, उसके बाद स्पिनर्स को थोड़ा ग्रिप मिल सकता है, अदरवाइज स्पिनर्स को इतनी फेवर नहीं मिलती। टॉस फैक्टर बहुत मैटर करता है, जो भी टीम टॉस जीती है पहले बॉलिंग करती है, और
आखिरी 14 में से जो 14 टी20 मुकाबले इस पेज पर खेले गए हैं उसमें से 9 पहले बॉलिंग करने वाली टीम ने जीत रखे हैं। तो पहले बैटिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, डिफेंड करना जो है दोस्तों वो मुश्किल होता है, चेज करना थोड़ा आसान होता है। हाई स्कोरिंग गेम एक्सपेक्ट की जा रही है और बल्लेबाजों के लिए एक अच्छा वेन्यू है ये मैदान जहां पर यह मुकाबला खेला जा रहा है। टेम्परेचर बहुत लो है लेकिन बीच में आपको बताऊं कि आज बारिश के भी चांसेस दिखाई दे रहे हैं, बारिश भी हो सकती है। इस समय दोनों टीमें मैदान में उतर चुकी हैं, मिचेल स्टार्क वार्म अप करते हुए दिखाई दे रहे हैं और यहीं पर दोस्तों गेंदबाजी की शुरुआत होने वाली है मिचेल स्टार्क के द्वारा और बल्लेबाजी की शुरुआत पंजाब के द्वारा। मोहम्मद अरफान वालेकुम अस्सलाम, वेलकम बैक। नरेश ने ज्वाइन किया, उनका स्वागत है। सिमरन देओल हमारे साथ हैं। वैसे साथियों आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हो आज? वैसे देख रहा हूं मैं कि आज पंजाबियों को बहुत सपोर्ट मिल रही है, पंजाब को 80% सपोर्ट मिल रही है इस समय। आप भी वोट कर सकते हो, वोट करके बता सकते हो कि आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं आज। धीरज साहू कमेंट बॉक्स में, उनका वेलकम। मोहम्मद आलम जी, जेसी मास्टर जी, नरेश खुशहाल जी और उसके बाद गुरतेज सिंह ने ज्वाइन किया, सत श्री अकाल, वेलकम। अक्कल शेख भाई आपका स्वागत है। अच्छा, अपकमिंग मुकाबलों के ऊपर जरा मैं आपको एक बार घुमाए देता हूं, बताए देता हूं। तो 56वां मुकाबला कल खेला जाएगा जो कि गुजरात और हैदराबाद के भी टीम्स के बीच में होगा अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर। उसके बाद परसों आफ्टर टुमारो 57वां मुकाबला होगा आरसीबी एंड केकेआर के बीच में, कोलकाता और बेंगलुरु के बीच में आफ्टर टुमारो जयपुर के रायपुर के मैदान के अंदर साथी। और उसकी भी कमेंट्री आपको यहीं पर हमारे इसी चैनल के ऊपर सुनने को मिल जाएगी। तो इस समय दोनों ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतर रहे हैं। प्रियांश आर्य और प्रभसिमरन सिंह की जोड़ी, राइट एंड लेफ्ट कॉम्बिनेशन। पंजाब के ये दो धाकड़ बल्लेबाज, दो बब्बर शेर आ रहे हैं मैदान के ऊपर, लेकिन आखिरी दो मुकाबलों से ये दोनों बल्लेबाज अच्छी बैटिंग नहीं कर पाए हैं। इनकी अच्छी शुरुआत देना पंजाब के लिए बहुत जरूरी रहने वाला है आज के मैच में। अगर हम टॉप परफॉर्मेंस की बात करें तो इस आईपीएल में ऑरेंज कैप इस समय हेनरिक क्लासन के पास है। 11 मुकाबलों में 494 रन बनाए हेनरिक क्लासन ने, 5 50s लगाई हैं और वो टॉप स्कोरर बल्लेबाज है इस आईपीएल के। जबकि कल भुवनेश्वर कुमार ने, जो कि आरसीबी के गेंदबाज हैं, उन्होंने कल मुंबई के 4 बल्लेबाजों को आउट करके एक अलग ही अपनी एक लेगेसी बना ली है भाई। और 21 विकेट लेकर वो टॉप विकेट टेकर गेंदबाज है, पर्पल कैप उनके पास है। और ऐसा लग रहा है कि शायद भुवनेश्वर कुमार ही इस आईपीएल के टॉप विकेट टेकर गेंदबाज रहेंगे, क्योंकि बाकी गेंदबाज अब इनसे बहुत पीछे रह गए हैं। इनके पीछे अंशुल कंबोज है जिनके पास 18 विकेट्स है और वो इनसे बहुत दूर है, 3 विकेट्स दूर है इनके पीछे दिखाई दे रहे हैं। जलाल शेख हमारे साथ है, कह रहा मैच और कमेंट्री दोनों गजब है। शुक्रिया जलाल शेख जी आपका भी। टॉस हो चुका है साथियों और टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चूज की दिल्ली ने और पंजाब की पहले बल्लेबाजी। और इस समय जरा एक बार मैं आपको फिर से प्लेइंग 11 दिखाई देता हूं। प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन सिंह, गूपर कॉनले, शरियास अय्यर, शशांक सिंह, सुयाश शिडगे, मार्को स्टॉयनस, मार्को जेनसन और उसके बाद बेन डेवर शॉज, अर्शदीप सिंह और युजवेंद्र चाहल। आज जो पंजाब ने विदेशी खिलाड़ी खिलाए हैं वो 4 में से 3 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलियन है, जिसमें कूपर कॉनले, मार्को स्टॉयनस और बेन डेवर शॉज हैं और एक खिलाड़ी दक्षिण अफ्रीका का है, मार्को जेनसन, जो कि दिल्ली की टीम में आज खेल रहे हैं। केएल राहुल, अभिषेक पुराल, साहिल प्राख, उसके बाद माधव तिवारी, अक्षर पटेल, ट्रिस्टन स्टब्स, डेविड मिलर, नुंगी निगेडी, मिचेल स्टार्क, आकिब नबी डार और मुकेश कुमार। और दिल्ली की टीम में जो विदेशी खिलाड़ी खेल रहे हैं उसमें ट्रिस्टन स्टब्स, डेविड मिलर, नुंगी निगेडी और मिचेल स्टार्क 4 विदेशी खिलाड़ी हैं साथियों। टॉस हो चुका है। जिन साथियों को टॉस के बारे में नहीं पता उनको फिर से बता देते हैं कि टॉस आज के इस मुकाबले का जो कि बहुत मैटर करता है, टॉस का जो एडवांटेज मिल गया है साथियों वो इस समय दिल्ली को मिल गया है। तो ये इस आईपीएल का एक बड़ा मैच, एक खास तौर पर यह मुकाबला पंजाब के लिए जीतना बहुत जरूरी है। पंजाब की टीम जो इस समय एक डाउनफॉल में चल रही है। पंजाब के बारे में अगर हम बात करें तो पंजाब ने अपने लास्ट 3 मुकाबले लगातार हारे हैं। पंजाब पिछले मैच में तो इवन पंजाब की टीम को हैदराबाद ने 236 रन मार दिए थे और पंजाब वो टारगेट चेज नहीं कर पाई थी। उससे पहले पंजाब की टीम गुजरात टाइटंस से हार गई, उससे पहले पंजाब की टीम राजस्थान रॉयल्स से हार गई। तो आखिरी के 3 मुकाबले पंजाब ने हार रखे हैं। लेकिन दिल्ली के साथ इस आईपीएल में जो पंजाब का मैच हुआ था वो एक बहुत बड़ा मैच हुआ दिल्ली और पंजाब के बीच में। दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम के अंदर वो मुकाबला खेला गया था और उस मैच में दिल्ली ने पहले बैटिंग की थी। जो पहले इस आईपीएल में जो पहले मैच हुआ था दिल्ली और पंजाब का, एक मुकाबला पहले भी हो चुका है। उस मैच में दिल्ली ने पहले बैटिंग की थी और 264 रन बनाकर 265 का टारगेट दिया था और उस मैच में केएल राहुल ने 150 प्लस रन की पारी खेली थी।
लेकिन पंजाब ने वो टारगेट 6 विकेट से चेज कर लिया था। टॉस, कुछ दोस्त पूछ रहे हैं जी, टॉस हो चुका है और टॉस दिल्ली ने जीतकर पहले बॉलिंग चूज कर ली है और पंजाब की पहले बल्लेबाजी है। लेकिन सवाल यह है कि आज पंजाब पहले बल्लेबाजी करते हुए कितने रन्स का लक्ष्य खड़ा कर पाएगी। ये मैदान ऐसा मैदान है, धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम के ऊपर यह मैच खेला जा रहा है। इस मैदान के ऊपर इस आईपीएल में पहले कोई मैच नहीं हुआ। इस मैदान पर आज पहला मुकाबला खेला जा रहा है और आपको बताना चलूं कि यहां पर आज बारिश का भी समय बना हुआ है। अभी तक पंजाब और दिल्ली के बीच में अगर हम हेड टू हेड बैटल्स की बात करें तो जो आखिरी के 10 मैचेस खेले गए हैं उनमें 4 बार दिल्ली जीती है, 6 बार पंजाब जीती है। आईपीएल 2026 में दोनों टीम्स एक बार पहले भी खेल चुकी हैं, वो पंजाब ने जीत लिया था। आईपीएल 2025 में जो मैच हुआ था वो दिल्ली ने जीता था। उसके बाद आईपीएल 2024 में जो मैच हुआ था वो पंजाब ने जीता था। तो जब भी इन दोनों टीम्स के बीच में मैच होता है टारगेट 200 रन के ऊपर का जाता है। तो आज भी उम्मीद की जा रही है कि टारगेट 200 के ऊपर जाएगा, क्योंकि पंजाब की पहले बैटिंग और क्योंकि पंजाब की बैटिंग काफी स्ट्रांग है। तो ऐसा लग रहा है कि पंजाब की टीम 200 के ऊपर का टारगेट दे सकती है। दिल्ली की टीम की अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो दिल्ली ने भी अपने आखिरी 2 मुकाबले हारे। दिल्ली के साथ बड़ी दिक्कत चल रही है, बहुत दिक्कतें चल रही है दिल्ली के साथ। दिल्ली इस आईपीएल में बहुत ही आप कहिए कि बैड लक टीम साबित हुई है। इनकी बैड लक में भी लक की कमी है दिल्ली के। दिल्ली ने इस आईपीएल का सबसे हाईएस्ट टोटल बनाया 264, फिर भी हार गई। दिल्ली ने ही इस आईपीएल का सबसे बड़ा स्कोर भी बना रखा है और दिल्ली ने ही इस आईपीएल का सबसे कम स्कोर भी बना रखा है। 75 के ऊपर भी दिल्ली आउट हुई, 264 भी दिल्ली ने बनाए, लेकिन दोनों मुकाबले दिल्ली हार गई। तो 200 रन बनाकर तो दिल्ली कई बार हार चुकी है, लेकिन अब दिल्ली के पास आ चुके हैं लुंगी निगीडी और मिचेल स्टार्क, दोनों एक साथ दिल्ली के पास मौजूद हैं। लतीफ अहमद, सोना जी, ऑफिशियल अम्मू जी, कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जुड़े हुए सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं आज की इस लाइव स्ट्रीम में हमारे चैनल बाय द वे के साथियों। और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पिच की कंडीशन के ऊपर जल्दी से आपको लेके चलता हूं। लेकिन पिच से पहले जरा एक बार पॉइंट टेबल के ऊपर आ जाइए। पॉइंट टेबल में क्या हालात बने हुए हैं इस समय, तो पॉइंट टेबल में देखिए, पॉइंट टेबल के अंदर साथियों इस समय जो दिख रहा है वो ये है कि कल आरसीबी की टीम ने जो मुकाबला जीता है उसको जीतने के बाद आरसीबी की टीम पॉइंट टेबल में सबसे ऊपर आ गई। कल आरसीबी और मुंबई के बीच में क्या मुकाबला हुआ, क्या मैच हुआ भाई, बहुत ही ताबड़तोड़ मुकाबला हुआ आखिरी गेंद तक। हालांकि वो लो स्कोरर मैच था, एक लो स्कोरर मैच देखने को मिला कल के दिन के अंदर हमें, और आखिरी गेंद के ऊपर वो मुकाबला पहुंचा और फाइनली आरसीबी लगातार 2 मुकाबले हारने के बाद कल का मैच आरसीबी जीत गई और कल का मैच जीतकर आरसीबी की टीम अब पॉइंट टेबल के ऊपर सबसे पहले नंबर के ऊपर दोस्तों दिखाई दे रही है। हमें सबसे ऊपर आरसीबी की टीम दोस्तों इस समय आ चुकी है। तो आरसीबी पहले नंबर के ऊपर दिखाई दे रही है, दूसरे नंबर के ऊपर हमें दिखाई दे रही है साथियों इस समय के ऊपर गुजरात की टीम की बढ़िया वापसी, दूसरे पर गुजरात, तीसरे नंबर के ऊपर हमें, दूसरे पर हैदराबाद, माफ कीजिएगा, तीसरे नंबर के ऊपर गुजरात और चौथे पर पंजाब। और पंजाब के लिए आज का यह मुकाबला जीतना बहुत ही जरूरी रहने वाला है। पंजाब अगर आज का मैच जीतेगी तो पंजाब की टीम पहले नंबर के ऊपर दोस्तों आ सकती है। जी हाँ, पंजाब को यह मुकाबला जीतना होगा पहले नंबर की पोजीशन के ऊपर आने के लिए। लेकिन अगर पंजाब ये मैच हार जाती है तो पंजाब की ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि पंजाब की ये लगातार चौथी हार हो सकती है साथियों आज के इस मुकाबले के अंदर। जरा प्लेइंग 11 के ऊपर आ जाइए। प्लेइंग 11 कुछ दोस्त पूछ रहे हैं, तो जल्दी से आप दोस्तों के साथ प्लेइंग 11 शेयर करते हैं। पिच की कंडीशन इस पिच प्लेइंग 11 के बाद आपको दिखाएंगे, तो एक बार फिर से प्लेइंग 11 जरा जल्दी से देख लीजिए साथियों। पंजाब की पहले बल्लेबाजी है, तो पंजाब ने अपनी प्लेइंग 11 के अंदर आज कुछ बदलाव कर दिए हैं। तो बदलाव, ये एक बदलाव किया पंजाब ने और आज बेन डेवरशॉज को पंजाब की टीम अपनी प्लेइंग 11 के अंदर लेकर आई है। पंजाब ने आज के मुकाबले में लोकी फर्गुसन को ड्रॉप कर दिया है। जी हाँ, लोकी फर्गुसन पंजाब की प्लेइंग 11 के अंदर हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं और लोकी फर्गुसन की जगह आज के इस मैच में साथियों पंजाब की टीम ने आज बेन डेवरशॉज को लाया है। ये भी एक अच्छे खिलाड़ी हैं, एक ऑलराउंडर ही माना जाता है इनको, तो एक ऑलराउंडर के रूप में लोकी फर्गुसन की जगह अब साथियों बेन डेवरशॉज है। लेकिन ओपनिंग जोड़ी वही है और दिक्कत यहाँ पर पंजाब की है कि पंजाब की ओपनिंग जोड़ी ढंग से हमें परफॉर्म करती हुई दोस्तों नजर नहीं आ रही। आखिरी कुछ मुकाबलों में पंजाब की जो ओपनिंग जोड़ी है वो लगातार फ्लॉप, आखिरी 2 मुकाबलों में लगातार पंजाब की जो ओपनिंग जोड़ी है वो फ्लॉप होती हुई दोस्तों हमें नजर आ रही है और यही कारण है कि पंजाब की टीम आखिरी लगातार 3 मुकाबले हारी है। लेकिन अभी ये मुकाबला जीतना पंजाब के लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो ऐसे में
पंजाब की टीम को अच्छा परफॉर्म करना होगा, ओपनिंग बल्लेबाजों के द्वारा अच्छी परफॉर्मेंस देनी होगी। वैसे भी ये पंजाब का होम ग्राउंड माना जा रहा है, पंजाब आज अपने घर में खेल रही है ये मुकाबला। और तीसरे नंबर के ऊपर साथियों खेलते हैं पंजाब की तरफ से, आप देख सकते हैं पहले नंबर के ऊपर प्रियांश आर्या, प्रभशमरन सिंह ओपनर, तीसरे नंबर के ऊपर कूपर कॉलने ने अच्छी बैटिंग की, लास्ट मुकाबले में शतक पूरा किया उन्होंने। भले ही वो मुकाबला पंजाब को जिता नहीं पाए थे, लेकिन अच्छी बैटिंग की उन्होंने और वो उस मैच में शतक पूरा किया। दोस्त उनकी बल्लेबाजी के कारण, कूपर कॉलने की बल्लेबाजी के कारण पंजाब की टीम आखिरी मुकाबले के अंदर साथियों 202 रन के ऊपर पहुंच गई थी। तो आज तीसरे नंबर के ऊपर कूपर कॉलने, चौथे नंबर के ऊपर दिखाई दे रहे हैं कप्तान सरपंच श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर का बल्ला भी आखिरी 2-3 मैचेस में खामोश दिखाई दिया, कुछ अच्छी बैटिंग आखिरी 2-3 मुकाबलों में श्रेयस अय्यर भी करते हुए दोस्तों दिखाई नहीं दे रहे। उसके बाद पांचवें नंबर के ऊपर आप देख सकते हैं, पांचवें नंबर के ऊपर है शशांक सिंह। शशांक सिंह है जो बल्लेबाजी तो कुछ इतनी बेहतर नहीं कर रहे, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत उनकी ये है इस आईपीएल में कि गेंद उनकी तरफ जाती है और वो कैच पकड़ नहीं पाते। बहुत कैचेस ड्रॉप किए इस आईपीएल में उन्होंने, बहुत कैचेस ड्रॉप किए और बहुत सारी मिस फील्डिंग भी की उन्होंने इस आईपीएल के अंदर, और बैटिंग भी कुछ ढंग से कर नहीं पा रहे शशांक सिंह, और उनको आज फिर से खिलाया गया है टीम के अंदर। शशांक सिंह के बाद अगले बल्लेबाज के रूप में दोस्तों श्रेयस शिटके है, उसके बाद मार्कस स्टोइनिस है, फिर मार्को जेंसन है, फिर बेन डेवरशॉस, हर्षदीप सिंह और युजवेंद्र चहल दिखाई दे रहे हैं। आज के इस मुकाबले में पंजाब की प्लेइंग 11 कुछ ऐसी दोस्तों रहने वाली है बल्लेबाजी में। हालांकि मैं सोच रहा था कि शायद, वैसे तो आपको बताऊं कि आज के इस मैच से पहले एक न्यूज आई थी कि जो अफगानिस्तान के अजमुतुल्लाह उमरज़ई हैं वो भी पंजाब को ज्वाइन कर चुके हैं, और मुझे लगा था कि शायद मार्को जेंसन की जगह अजमुतुल्लाह उमरज़ई को आज के इस मुकाबले में खिला लिया जाएगा, लेकिन उनको नहीं खिलाया गया। अमृतपाल सिंह भाजी सत श्री अकाल, वालेकुम अस्सलाम, वेलकम बैक। सिमरन देओल ने ज्वाइन किया, हमें उनका स्वागत है, और नरेश ने ज्वाइन किया है, गौरव चौधरी ने ज्वाइन किया, उनका स्वागत। तो ये पंजाब की प्लेइंग 11 साथियों। इस समय पंजाब के दोनों ओपनर बल्लेबाज प्रियांश आर्या और प्रभशमरन सिंह की जोड़ी इस समय ओपनिंग करने के लिए मैदान के ऊपर उतर रही है, और शुरुआत होने जा रही है इस मैच की पहली पारी की। दिल्ली की प्लेइंग 11 एक बार देख लीजिए, दिल्ली ने आज बहुत सारे चेंज कर दिए अपनी प्लेइंग 11 में। दिल्ली ने जो बदलाव किए हैं उसमें आज प्रथम निशांका को भी ड्रॉप कर दिया है, नतीश राणा को भी ड्रॉप कर दिया है, और समीर रिजवी को भी ड्रॉप कर दिया है, आशुतोष शर्मा को भी ड्रॉप कर दिया है, और विपराज निगम को भी ड्रॉप कर दिया। 5 बदलाव दिल्ली ने किए हैं आज के इस मुकाबले में। दिल्ली अपने नए खिलाड़ियों को मौका दे रही है। केएल राहुल के साथ ओपनिंग करने के लिए आज अभिषेक पुराल आएंगे, और तीसरे नंबर के ऊपर साहिल पराख खेलेंगे, चौथे नंबर के ऊपर माधव को खिलाया गया है साथियों। अभिषेक पुराल, साहिल पराख, उसके बाद माधव तिवारी खेलेंगे चौथे नंबर के ऊपर। पांचवें नंबर के ऊपर कप्तान अक्षर पटेल है, उसके बाद ट्रिस्टन स्टब्स, डेविड मिलर को वापस बुला लिया गया है, लुंगी गिडी है, मिचेल स्टार्क है, आकिब नबी डार है, और मुकेश चौधरी है। और आज दिल्ली ने स्पिन गेंदबाजी ना तो विपराज निगम को लिया है और ना ही कुलदीप यादव को लिया। कुलदीप यादव भी ड्रॉप, विपराज निगम भी ड्रॉप। एक ही स्पिन गेंदबाज है दिल्ली के पास, और वो है अक्षर पटेल। बस बाकी फास्ट गेंदबाजों के साथ दिल्ली खेल रही है आज के मैच में। दिल्ली की गेंदबाजी और दिल्ली की बॉलिंग में आज आप देखिए इस समय मुकेश कुमार, आकिब नबी डार, मिचेल स्टार्क और लुंगी निगिडी 4 फास्ट गेंदबाज हैं, और साथ में स्पिन गेंदबाजी में अक्षर पटेल स्पिन गेंदबाजी करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और जब दिल्ली की बैटिंग आएगी तो उस समय दिल्ली एक बल्लेबाज को ऐसे इंपैक्ट बैट्समैन के रूप में अपनी प्लेइंग 11 के अंदर दोस्तों ले सकती है। ये दिल्ली की प्लेइंग 11 रहने वाली है दोस्तों। इस समय पंजाब के दोनों ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतर रहे हैं। जरा पिच की कंडीशन जल्दी से आपके साथ शेयर करते हैं। हमारे साथ करण सिंह जी, अक्कल शेख जी, मोहम्मद आलम जी, उसके बाद अमान गिल भाई और सौरभ जी कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बलदेव ने ज्वाइन कर रखा है, उसके बाद अनूप जुड़ चुके हैं कमेंट बॉक्स में। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। पिच की कंडीशन जल्दी से आपके साथ शेयर करते हैं। एक बार फिर पिच देखिए, ये धर्मशाला का मैदान है, और इस धर्मशाला के इस मैदान में आज पहला मुकाबला खेला जा रहा है, यानी इस आईपीएल का फर्स्ट मैच इस मैदान पर खेला जा रहा है। ये मैदान की पिच वैसे तो एक बैटिंग फ्रेंडली पिच मानी जाती है, लेकिन इस पिच के ऊपर अच्छा बाउंस मिलता है, बॉल कैरी करता है, हाई एल्टीट्यूड की वजह से बॉल अच्छे से ट्रैवल करती है, दूर छक्के जाते हैं, और छक्के लगाना इस मैदान के ऊपर काफी इजी भी होता है। और एवरेज फर्स्ट इनिंग का स्कोर इस मैदान पर 180 190 होता है, 200 भी कॉमन बन जाते हैं। पेसर्स को शुरुआत के ओवर्स में स्विंग मिलेगा, बाउंस मिलेगा, और ऐसे में पावर प्ले के 6 ओवर्स के अंदर
पंजाब के लिए अच्छी शुरुआत करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि दिल्ली के पास जो अटैकिंग गेंदबाजी है ना, वो मिचेल स्टार्क के रूप में है। स्टार्क को स्विंग मिलेगा, बाउंस मिलेगा स्टार्क को। मिडिल ओवर्स में बॉल जब थोड़ा स्लो हो सकता है, उसके बाद स्पिनर्स को थोड़ा ग्रिप मिल सकता है, अदरवाइज स्पिनर्स को इतनी फेवर नहीं मिलती। टॉस फैक्टर बहुत मैटर करता है। जो भी टीम टॉस जीती है पहले बॉलिंग करती है, और आखिरी 14 में से जो 14 टी20 मुकाबले इस पर खेले गए हैं, उसमें से 9 पहले बॉलिंग करने वाली टीम ने जीत रखे हैं। तो पहले बैटिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, डिफेंड करना जो है दोस्तों वो मुश्किल होता है, चेज करना थोड़ा आसान होता है। हाई स्कोरिंग गेम एक्सपेक्ट की जा रही है, और बल्लेबाजों के लिए एक अच्छा वेन्यू है ये मैदान जहां पर यह मुकाबला खेला जा रहा है। टेम्परेचर बहुत लो है, लेकिन बीच में आपको बताऊं कि आज बारिश के भी चांसेस दिखाई दे रहे हैं। बारिश भी हो सकती है। इस समय दोनों टीमें मैदान में उतर चुकी हैं। मिचेल स्टार्क वार्म अप करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और यहीं पर दोस्तों गेंदबाजी की शुरुआत होने वाली है मिचेल स्टार्क के द्वारा, और बल्लेबाजी की शुरुआत पंजाब के द्वारा। मोहम्मद अरफान वालेकुम अस्सलाम, वेलकम बैक। नरेश ने ज्वाइन किया, उनका स्वागत है। सिमरन देओल हमारे साथ हैं। वैसे साथियों, आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हो आज? वैसे देख रहा हूं मैं कि आज पंजाबियों को बहुत सपोर्ट मिल रही है। पंजाब को 80% सपोर्ट मिल रही है इस समय। आप भी वोट कर सकते हो, वोट करके बता सकते हो कि आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं आज। धीरज साहू कमेंट बॉक्स में, उनका वेलकम। मोहम्मद आलम जी, जसी मास्टर जी, नरेश खुशहाल जी, और उसके बाद गुरतीत सिंह ने ज्वाइन किया, सत श्री अकाल, वेलकम। अक्कल शेख भाई, आपका स्वागत है। अच्छा, अपकमिंग मुकाबलों के ऊपर जरा मैं आपको एक बार घुमाए देता हूं, बताए देता हूं। तो 56th मुकाबला कल खेला जाएगा, जो कि गुजरात और हैदराबाद के भी टीम्स के बीच में होगा, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी को स्टेडियम के अंदर। उसके बाद परसों आफ्टर टुमारो 57th मुकाबला होगा आरसीबी एंड केकेआर के बीच में, कोलकाता और बेंगलुरु के बीच में आफ्टर टुमारो जयपुर के रायपुर के मैदान के अंदर साथी। और उसकी भी कमेंट्री आपको यहीं पर हमारे इसी चैनल के ऊपर सुनने को मिल जाएगी। तो इस समय दोनों ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतर रहे हैं। प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह की जोड़ी, राइट एंड लेफ्ट कॉम्बिनेशन। पंजाब के ये दो धाकड़ बल्लेबाज, दो बब्बर शेर आ रहे हैं मैदान के ऊपर, और गेंदबाजी जो है वो इस समय दिखाई दे रही है मिचेल स्टार्क के हाथ में। पहली गेंद लेकर तैयार होते हुए मिचेल स्टार्क। करनैल सिंह पाजी, सत श्री अकाल, स्वागत, वेलकम बैक। हमें सुपर चैट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया हमें सपोर्ट करने के लिए। धीरज साहू जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका स्वागत है। पहली बॉल के साथ इस मुकाबले की शुरुआत होने जा रही है, और मिचेल स्टार्क के हाथ में गेंद है। स्टार्क को आज स्विंग मिल सकता है, सीम मिल सकती है। यह मैदान धर्मशाला का बहुत ही सुंदर क्रिकेट स्टेडियम, और वेदर ऐसा है आज यहाँ पर कि आप कहिए कि लाइक ठंडा सा मौसम दिखाई दे रहा है। पहली बॉल लेकर चले मिचेल स्टार्क, सामने स्टार्क पर प्रियांश आर्या, बाएं हाथ के बल्लेबाज, लेफ्ट हैंड ओवर द विकेट से आए, आगे पड़ी हुई गेंद, कवर के ऊपर से बल्ले की गर्जन, और रन जाएंगे आधा दर्जन। मिचेल स्टार्क को पहली गेंद के ऊपर छक्का, पहली गेंद और पहला छक्का। वाह वाह भाई वाह, दो बब्बर शेर, पंजाब दे दो शेर इस समय मैदान दे उत्ते। तो भाई गेंद डांस कर रही है। पहली गेंद उठा के सीधा पॉइंट दे उत्तों बार छक्के दे रूप सिट देता। भाई साहब क्या बढ़िया छक्का मारे, बहुत बढ़िया, कमाल का ये शॉट। और अक्षर पटेल ने इस छक्के को देखकर अपने मुंह पे हाथ रख लिया है। प्रियांश आर्या मतलब आर्या पार, पीछे पड़ी हुई गेंद, और इस गेंद को उचकते हुए बैकफुट पर जाते हुए इस गेंद को पिच के ऊपर डिफेंड किया है, रोका है। रन बनाने का कोई मौका नहीं। हमारे साथ यशवंत सचिन हमारे साथ कमेंट बॉक्स में, बहुत शुक्रिया। कमेंट बॉक्स में जगराज सिंह जुड़े हुए, उनका वेलकम है। बाबू सिंह ने ज्वाइन किया, हमें कह रहा है पंजाब जिंदाबाद। कीरत ने ज्वाइन किया, उनका स्वागत। इस पहले छक्के के साथ अपना अकाउंट ओपन किया है, अपना खाता खोल लिया है प्रियांश आर्या ने, और साथ ही पंजाब का खाता भी खुल गया है। मिचेल स्टार्क एक ओवर पिच गेंद डाल बैठे थे बिल्कुल बल्ले के मुंह में। प्रियांश आर्या का बल्ला तो आज बढ़िया टच हुआ। अगली बॉल लेकर चले, इस बार यॉर्कर डालने की कोशिश, लेग स्टंप की लाइन में गेंद, फ्लिक करना चाहते थे इस गेंद को बल्लेबाज, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर स्क्वायर लेग पर जाती हुई और रन बनाने का मौका। अच्छा, यहाँ मैदान के ऊपर एक और भी दिक्कत चल रही है। हाँ, इस समय मैदान में फॉगी सा वेदर हो रहा है, धुआं धुआं सा नजर आ रहा है, और यही इसी कारण थोड़ा सा लाइट कम नजर आ रही है मैदान के ऊपर। सिर्फ मैदान के बीच में पिच की जो जगह है वहां पर अच्छी लाइट नजर आ रही है, बाकी मैदान की दूसरी तरफ जो है वो थोड़ा अंधेरा अंधेरा सा, थोड़ा डार्क सा
व्यू दिखाई दे रहा है। ये धर्मशाला के मैदान में ये रहता है क्योंकि पहाड़ों के बीचों बीच मैदान है। यहाँ पर बारिश और ये धुंध और स्मोक रहती है। अगली बॉल लेकर चले, ओवर की चौथी गेंद, अंपायर क्रॉस किया, इस बार शॉट गेंद थी, पुल करने के लिए गए, बल्ले का ऊपरी किनारा और गेंद पीछे, विकेट कीपर के पीछे, 4 रन के लिए मैदान से बाहर। अरे नहीं, बल्ले का किनारा नहीं लिया गेंद ने, ये वाइड बॉल का इशारा है अंपायर की तरफ से, तो ये 5 रन मिल जाएंगे। ये बल्ले का किनारा गेंद ने नहीं लिया है, अंपायर ने वाइड बॉल का इशारा दे दिया है और इस वाइड बॉल के साथ पंजाब मिलता हुआ पंजाब को मुफ्त के 5 रन। 11 पर पंजाब, क्या बढ़िया खाता खोला है पंजाब ने आज के इस मैच में। मैचस्टैग थोड़ी गलती कर बैठे इस बार, थोड़ा बैक ऑफ लेंथ गेट डाल बैठे, बहुत शॉर्ट पिच गेंद। ये पिच ऐसी है, ये पिच बहुत आप मानिए कि बड़ी एक तेज और एक बाउंसी पिच है और इस पिच के ऊपर बॉल बल्ले पर चढ़ता है। चौथी बॉल लेकर चले, अंपायर क्रॉस किया, डाउन द लेग साइड, गेंद फ्लिक शॉट के रूप में उड़ा दिया इस गेंद को, अंतरिक्ष में पहुंचा दिया इस गेंद को और गेंद गिरी है सीधा मैदान के पार, डीप मिड विकेट के ऊपर से छक्का आता हुआ प्रियांश आर्या के बल्ले से, ये दूसरा छक्का आता हुआ। हालांकि वहां पर फील्डर मौजूद थे, ट्रिस्टन स्टब्स ने जंप मारा, टाइम मारना चाहा, इस गेंद को उड़ा अंदर फेंकना चाहा, इंटरसेप्ट करना चाहते थे छक्के को, लेकिन कर नहीं पाए। बहुत हाई एंड हैंडसम छक्का मैक्सिमम, और ये दूसरा छक्का प्रियांश आर्या के पल्ले से। पंजाब की टीम एक ऐसी टीम है, अगर 2 बल्लेबाज, ये 2 बब्बर शेर ऐसे शेर हैं कि अगर इनका बल्ला चल जाए तो फिर छक्कों में डीलिंग होती है, फिर छक्के होलसेल रेट पर आते हैं और छक्के के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 16 रन। अगली बॉल आउटसाइड ऑफ स्टंप, गेंद स्क्वायर कट के रूप में इस गेंद को डीप बैकवर्ड पॉइंट पर भेजा बल्लेबाज ने। वहां पर फिल्डर दिखाई दे रहे हैं और जब तक वो फील्डर इस गेंद को लेंगे, फील्ड करेंगे, 1 रन भागने का मौका इस गेंद के ऊपर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस 1 रन के साथ प्रियांश आर्या पहुंचे 13 पर और पंजाब का स्कोर बढ़ता हुआ हो चुका है 18 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। और अब स्ट्राइक पर दिखाई दे रहे हैं प्रभसिमरन सिंह दूसरे छोर के ऊपर। प्रभसिमरन सिंह भी एक कमाल के अच्छे बैट्समैन, मैचस्टैग को पहले ही ओवर के अंदर 18 रन लग चुके हैं और अब इस ओवर की अभी एक अंतिम गेंद, आखिरी गेंद बाकी बची हुई है। एक फील्डर स्लिप में दिखाई दे रहा है इस समय। स्टार्क आखिरी बॉल लेकर चले, लेफ्ट हैंड ओवर द विकेट से आए इस बार और इस गेंद को बैकफुट बजाते हुए कवर ड्राइव कर दिया है और ये गेंद फिर से कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से निकलती हुई 4 रन के लिए सेमारेगा से पार। सिमरन सिंह ने अपना अकाउंट ओपन किया है चौके की मदद के साथ और इसके साथ ही ओवर की समाप्ति हो गई है। बिग ओवर आता हुआ पंजाब के लिए। ऐसा लग रहा है कि आज फिर से एक हाई टारगेट स्कोर देखने को मिलेगा हमें। लास्ट टाइम जब दिल्ली और पंजाब का मैच हुआ था तब दिल्ली ने पहले बैटिंग करके इस आईपीएल का सबसे बड़ा स्कोर बनाया था, 265 रन का लक्ष्य दिया था और पंजाब ने वो टारगेट भी चेज कर लिया था और ऐसा लग रहा है कि आज शायद वहीं पर बात जाएगी दोबारा। ये धर्मशाला के मैदान में पहले ओवर की समाप्ति और पहले ओवर की समाप्ति के बाद पंजाब का स्कोर है 22 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। प्रियांश आर्या 13 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। प्रभसिमरन सिंह ने पहली गेंद पर चौका मारकर अपना अकाउंट ओपन कर लिया है और अब गेंदबाजी में परिवर्तन किया जा रहा है। दूसरे छोर से बॉलिंग करने के लिए अब आकब नबी डार को गेंदबाजी करने का मौका दिया जा रहा है। आकब नबी स्विंग गेंदबाज है, ये पिच उनको फेवर दे सकती है। दूसरे छोर से बॉलिंग करने के लिए तैयार हो रहे हैं, सामना करेंगे प्रियांश आर्या। बहुत अच्छी शुरुआत पंजाब ने की है। प्रियांश आर्या के लिए पहली बॉल, अच्छी गेंद आउटसाइड ऑफ स्टंप, 135 की गति और गेंद थोड़ा सा हल्का सा बाहर की तरफ निकलती हुई गेंद बल्ले को बीट किया इस गेंद और गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्तानों में। डॉट डिलीवरी आती हुई। आज के मैच में दिल्ली की टीम ने टॉस जीता है और टॉस जीतकर दिल्ली ने आज पहले बॉलिंग चूज की और पंजाब को पहले बल्लेबाजी करने का मौका दिया है। और आज के मुकाबले में दिल्ली ने 5 बदलाव किए अपनी टीम के अंदर। आज डेविड मिलर भी हैं, ट्रिस्टन स्टब्स भी हैं आज के मुकाबले में, लुंगी निकीडी भी गेंदबाज है। अगली बॉल लेकर चले आकब नबी डार, सामने स्ट्राइक पर प्रियांश आर्या, दूसरी गेंद राइट हैंड ओवर द विकेट से आए, अंपायर क्रॉस किया, धीमी रफ्तार की गेंद पैडों पर, इस गेंद को उड़ा दिया लेग साइड के ऊपर और यह एक और छक्का। इस बार तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं की, गुड लेंथ के आसपास ये गेंद थी, हालांकि गेंद बुरी नहीं थी लेकिन इस गेंद को बैकफुट पर जाकर एक लोअर शॉर्ट आर्म के अंदाज में पुल कर दिया और गेंद डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से मैदान से बाहर जाकर गिरी है।
ये 70 मीटर का लंबा छक्का और छक्के के साथ 28 पर पंजाब का स्कोर पहुंच गया है। बिना किसी विकेट के नुकसान के एक तूफानी शुरुआत की है पंजाब के प्रियांश आर्या ने, जबकि प्रभसिमरन सिंह ने अभी तक दूसरे एंड से सिर्फ एक चौका ही लगाया है। और इस छक्के के साथ अभी तक बॉल वापस नजर नहीं आ रहा, बॉल वापस नहीं आया है। जहां पर ये छक्का अगर गिरा है वहां से बॉल वापस नहीं आया है। और जी हाँ, अंपायर को अब बॉल चेंज करना पड़ गया है और दूसरे जो एक अंपायर हैं वो एक और बॉल लेकर मैदान के ऊपर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। और अभी तो ये इस मैच का तीसरा छक्का है और अभी से बॉल चेंज करना पड़ गया है अंपायर को। आज के मैच में बातम निशान का ड्रॉप, समीर रिजवी ड्रॉप, आशुतोष शर्मा ड्रॉप, विपराज निगम ड्रॉप और कुलदीप यादव ड्रॉप। 5 खिलाड़ियों को आज के इस मुकाबले में ड्रॉप किया गया है साथियों दिल्ली के द्वारा। आकब नबी डार अगली बॉल लेकर चले, सामने स्ट्राइक पर प्रियांश आर्या एक फील्डर स्लिप में मौजूद। इस बार अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पर पड़ी, थोड़ा आउट स्विंग लेती हुई गेंद और इस बार गेंद बल्ले का बाहरी किनारा छोड़ती विकेट कीपर के पास गई है और डॉट डिलीवरी। नो बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर की तरफ से। आकब नबी डार ने इस बार अपने फ्रंट फुट का नो बॉल दे दिया है और ये एक और बोनस डिलीवरी मिल रही है पंजाब को। प्रियांश आर्या को एक बार फिर से बल्ला घुमाने का लाइसेंस मिल रहा है क्योंकि आकब नबी डार की ये नो बॉल है और इस नो बॉल के ऊपर अब फिर से एक बड़ी हिट मारने के लिए जा सकते हैं प्रियांश आर्या, जो कि ऑलरेडी 8 गेंदों के ऊपर 3 छक्के लगा चुके हैं। 19 रन उनके बल्ले से आ चुके हैं। फ्री हिट लेकर तैयार हो रहे हैं, लेकिन यहां पर अंपायर ने रोक लिया गेंदबाज को इस फ्री हिट डिलीवर करने से पहले। शायद फील्ड में कोई बदलाव किया गया था तो अंपायर ने बोला है कप्तान को भी जो फील्ड में आपने बदलाव किया है उस बदलाव को वापस अपनी जगह पर लाया जाए। बदलाव नहीं किया जा सकता फ्री हिट के ऊपर। आकब नबी डार फ्री हिट लेकर चले, इसी बीच ओवर की तीसरी गेंद है ये। सामने प्रियांश आर्या मौजूद, इस बार ओवर पिच गेंद लॉफ्ट कर दिया सामने। इस गेंद को बहुत ऊंची हवा में गेंद है इस बार, लेकिन मैदान के बाहर नहीं, मैदान के अंदर गिर गई है गेंद और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से इस बार अक्षर पटेल इस गेंद को फील्ड करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस गेंद के ऊपर 2 रन बनाने का मौका मिलता हुआ और इस 2 रन की मदद से पंजाब का स्कोर बढ़ता हुआ 31 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। रिया कुमारी कमेंट बॉक्स में हमारे साथ हैं, जसपार हार ने ज्वाइन किया है हमें कमेंट बॉक्स में, विभाष रॉय जी जुड़े हुए हैं और अर्शु कमेंट बॉक्स में उनका वेलकम। क्रामत ने ज्वाइन किया है, शाजू ने ज्वाइन किया है और मनीष ने ज्वाइन कर रखा है, उनका स्वागत। अगली बॉल लेकर चले, इस ओवर की चौथी गेंद इस बार लेंथ पर थोड़ा ऑफ स्टंप से बाहर निकलती हुई गेंद को इस बार कट कर दिया बल्लेबाज ने और जब तक गेंद कवर में खड़े फील्डर डेविड मिलर के पास जाती है एक सिंगल रन बनाने का मौका और मिल गया है दोनों बल्लेबाजों को। एक सिंगल रन के साथ स्ट्राइक अब प्रभसिमरन सिंह के पास आएगा और स्कोर बढ़ता हुआ पंजाब का 32 पर पहुंच गया है बिना किसी विकेट के नुकसान के। अगर हम दूसरे ओवर का ये खेल चल रहा है, दूसरे ओवर की 4 गेंदें हो चुकी हैं, 2 गेंदें बाकी हैं और इन 4 गेंदों के ऊपर इस ओवर के अंदर ऑलरेडी 10 रन आ चुके हैं। ओवर की 5वीं गेंद लेकर तैयार आकब नबी डार, सामने प्रभसिमरन सिंह मौजूद है। जितना लॉन्ग ये ओपनर जोड़ी चलेगी उतना ही प्रेशर दिल्ली के ऊपर आता हुआ नजर आएगा क्योंकि इन दोनों बल्लेबाजों के डिक्शनरी में डिफेंड नाम का कोई शब्द नहीं है। अगली बॉल लेकर चले और इस बार इन स्विंगर गेंद को तिरछे बल्ले से कट किया और पॉइंट पर खड़े हुए साहिल के द्वारा थोड़ी सी मिस फील्डिंग होती हुई इसी बीच एक सिंगल रन बनाने का समय 33 पर पंजाब का स्कोर पहुंच गया है। स्ट्राइक वापस प्रियांश आर्या के पास आता हुआ। आर के ब्लॉग कह रहे हैं नाइस कमेंट्री। वकार मलिक हमारे से जुड़े पंजाब से, बबलू कुमार कमेंट बॉक्स में है और कह रहे हैं अब की बार 308 के पार। मंजीत राजपूत कमेंट बॉक्स में, क्या आज इस आईपीएल का सबसे बड़ा स्कोर आ सकता है? क्या कहते हो आप सभी दोस्त, क्या आ सकता है? क्योंकि अभी तक तो 18 रन का रन रेट चल रहा है पंजाब का। ओवर की अंतिम गेंद, सामने प्रियांश आर्या बाएं हाथ के बल्लेबाज और इस बार पैडों में यॉर्कर लाइन पर डालने की कोशिश थी। इस बार गेंद थोड़ा पीछे पड़ी, रोकने के लिए गए इस गेंद को, लेकिन गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर कुछ समय के लिए हवा में गई और कवर की दिशा में गई। 1 रन बनाने का समय मिलता हुआ इस गेंद के ऊपर और इस 1 रन की मदद से ओवर की समाप्ति हो गई है। 2 ओवर के बाद पंजाब का स्कोर है 34 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। प्रियांश आर्या 23 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। सिमरन सिंह ने 2 गेंदों के ऊपर 5 रन बना रखे हैं और 12 गेंदों के ऊपर 34 रन की साझेदारी जुड़ चुकी है। गेंदबाजी में परिवर्तन कर दिया गया है। मिचेल स्टार्क को पिछले ओवर के अंदर 22 रन लग गए थे तो अब मिचेल स्टार्क को हटा दिया गया है और स्टार्क की जगह अब बॉलिंग में लुंगी निगीडी को लाया जा रहा है।
निगेडी की पहली गेंद, सामने प्रियांश आर्या पहले दोनों ओवर्स का छक्के से शुरुआत कर चुके हैं। तीसरे ओवर की शुरुआत हो रही है। निगेडी इस चले ओवर द विकेट से बाएं हाथ के बल्लेबाज बब्बर शेर के लिए पहली बॉल, शॉर्ट गेंद, पुल कर दिया, बल्ले में कमाल का आवाज आया है इस बार और गेंद 6 रन के लिए मैदान के पार। छक्का आता हुआ प्रियांश आर्या छक्कों में डील कर रहे हैं। वाह, बल्ले की गर्जन और रन आएंगे आधा दर्जन। इस बार गेंद आसमान में चांद को सल्यूट करके वापस लौटी है। दिस इज द शेयर पावर। प्रियांश आर्या के बल्ले से छक्का नंबर 4 आ गया है और इस छक्के के साथ पंजाब पहुंच गई है 40 के ऊपर बिना किसी विकेट के नुकसान के। गेंदबाजी बदली, बॉलर बदला, लेकिन रिजल्ट नहीं बदला और पहली गेंद के ऊपर ही छक्का आता हुआ। अगली बॉल लेकर तैयार, एक बार फिर से सामने स्ट्राइक पर हैं प्रियांश आर्या। इस ओवर की दूसरी गेंद राइट हैंड ओवर द विकेट से आए, अंपायर क्रॉस किया, ओवर पिच, गेंद कवर के ऊपर से लॉफ्ट कर दिया इस गेंद को, गेंद स्लॉट में और जाएगी पार्किंग लॉट में। एक और छक्का, बैक टू बैक मैक्सिमम फ्रॉम प्रियांश आर्या। लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्के। लुंगी निगेडी को आज आसमानों की सैर पर पहुंचा रहे हैं प्रियांश आर्या। पहली पर भी छक्का, दूसरी पर भी छक्का। जो रन रेट पंजाब का चल रहा है वो 20 रन पर ओवर का चल रहा है। तीसरे ओवर की 2 गेंदों पर 2 छक्के और स्कोर बढ़ता हुआ पंजाब का 46 रन। वाव, ऐसा लग रहा है जैसे प्रियांश आर्या के सामने कोई डोमेस्टिक क्रिकेट के गेंदबाज गेंदबाजी कर रहे, इतने आसानी से, इतने आराम से वो छक्के लगा रहे हैं जैसे कि भाई कोई क्रिकेट गेम चल रहा हो मैदान में। इस समय कुछ इस तरह की बल्लेबाजी हो रही है। 5 छक्के लगा चुके हैं और छक्के होलसेल रेट पर लगे हुए इस समय। 5 छक्के प्रियांश आर्या के बल्ले से, क्या छक्कों की हैट्रिक हो जाएगी। 46 पर पंजाब है। लुंगी निगेडी परेशान है, पसीना टपकता हुआ साइड को चेंज करके आए हैं। इस बार राउंड द विकेट से स्लिप वाले फील्डर को हटा दिया गया। राउंड द विकेट से आए यॉर्कर, ओ डिप करते हुए फुल टॉस गेंद, धीमी रफ्तार का यॉर्कर इस बार, और इस गेंद को बल्ले को जमीन में गाड़ते हुए पिच के ऊपर रोका है। डॉट डिलीवरी आती हुई। धर्मेंद्र भिंडरा कह रहे हैं कि शायद जी आपकी कमेंट्री बहुत ही खूबसूरत है, आज पंजाब जीतेगी तो पॉइंट टेबल पे टॉप कर जाएगी। एग्जैक्टली, आज पंजाबी जितणगे ते पॉइंट टेबल ते फटे चक देंगे, पॉइंट टेबल दे सब तो उत्ते आ जाएंगे। सोना जी आपका वेलकम है। वकार मलक जी हमारे साथ, ताहरुल इस्लाम ने ज्वाइन किया है, चेरी ब्लॉसम जी हैं, आप सभी साथियों का स्वागत है। अभी तक प्रियांश आर्या के बल्ले से कोई चौका नहीं आया, सब छक्के लगा रहे हैं वो। भाई छक्कों में डीलिंग चल रही है, 6 हिटिंग पार्टी शुरू हो रखी है। ओवर की चौथी गेंद लेकर चले निगेडी। राउंड द विकेट से आए, सामने प्रियांश आर्या, धीमी गति की फुल टॉस गेंद, आउटसाइड द ऑफ स्टंप, गेंद कट कर दिया और पॉइंट पर खड़े फील्डर के सर के जस्ट ऊपर से गेंद निकलती हुई 4 रन के लिए और ये पहला चौका। एक मुस्कुराहट दिख रही है इस समय रिकी पॉन्टिंग के चेहरे के ऊपर, जो कि क्या शुरुआत मिली है। सिर्फ 2 ओवर और 4 गेंदों के ऊपर पंजाब ने 50 रन पूरे कर दिए हैं अपने, और अभी इस पावर प्ले की 14 गेंदें बाकी बची हुई हैं। 14 बॉल्स अभी पावर प्ले की पीछे बाकी बची हुई हैं अभी। क्या बढ़िया दमदार शुरुआत हुई है, एक बॉम्बास्टिक शुरुआत हुई पंजाब की तरफ से। आज लगता है पंजाब जो अपने आखिरी 3 मुकाबले हारी है वो सारे हिसाब आज पंजाब चुकता करने के लिए जा रही है। अगली बॉल निगेडी, इस ओवर की 5वीं गेंद लेकर चले हैं, सामने प्रियांश आर्या, राउंड द विकेट से आए, धीमी रफ्तार का एक और डिप करता हुआ यॉर्कर, ब्लॉक होल में गेंद थी और इस गेंद को इंतजार करने के बाद हल्के हाथों से कवर की दिशा में मोड़कर एक सिंगल बना लिया है प्रियांश आर्या ने, और इस सिंगल रन की मदद से प्रियांश आर्या पहुंच गए हैं 40 के ऊपर और पंजाब का स्कोर बढ़ता हुआ 51 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। और अभी इस ओवर की अंतिम गेंद का सामना प्रभसिमरन सिंह करेंगे। सिर्फ 17 गेंदों के ऊपर 51 रन की साझेदारी, और इन 17 गेंदों में से 16 गेंदें प्रियांश आर्या ने खेली हैं, जिसमें से एक नो बॉल थी और 2 बॉल्स का सामना अभी तक प्रभसिमरन सिंह ने किया है। ओवर की अंतिम गेंदों की निगेडी लेकर तैयार, और कभी कभार ऐसा होता है कि जब एक तरफ से बहुत अच्छी बल्लेबाजी चल रही हो तो दूसरी तरफ के जो बल्लेबाज स्ट्राइक पर ना आ पा रहा हो, तो वो जब स्ट्राइक पर आता है तो उससे ढंग से बैटिंग नहीं हो पाती, क्योंकि वो दूसरे एंड पर खड़ा खड़ा बस देखता रहता कि चल क्या रहा है। वनु प्रताप हमारे साथ, उनका वेलकम। ओवर की आखिरी बॉल लेकर चले हैं, वंस अगेन निगेडी आए, सामने प्रभसिमरन सिंह, धीमी रफ्तार की ऑफ स्टंप पर लाइन पर गेंद, और इस गेंद को मिड ऑफ के ऊपर खेल दिया है हल्के हाथों के साथ, डॉट डिलीवरी आती हुई और इसके साथ ओवर की समाप्ति हो गई है।
3 ओवर के बाद पंजाब 51 के ऊपर बिना किसी विकेट के नुकसान के। कोई बल्लेबाज पंजाब ने नहीं गंवाया है। बहुत ही एक आक्रामक किस्म की शुरुआत, बहुत ही एक तगड़ी शुरुआत पंजाब की तरफ से। जिस नजर से पंजाब को पंजाब के दर्शक देख रहे हैं, बिल्कुल उसी अंदाज में पंजाब ने आज शुरुआत की है। आखिरी 2 मुकाबलों में पंजाब थोड़ा सा अपनी पटड़ी से उतर गया था। पंजाब के ओपनर बल्लेबाज अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे, लेकिन आज पंजाब फिर अपनी उसी लय में दिख रही है जिस लय में पंजाब ने इस आईपीएल की शुरुआत की थी। आज पंजाब यह मुकाबला जीतकर पॉइंट टेबल में सबसे ऊपर टॉप पर आ सकती है। चलिए अब गेंदबाजी करने के लिए शुरुआत होने जा रही है 4थे ओवर की। और गेंदबाजी में अब कप्तान किस गेंदबाज को आजमाएंगे, क्योंकि पहले 3 ओवर लगातार अलग अलग बॉलर्स को दिए गए। पहला मिचेल स्टार्क को दिया, उसको 22 रन लगे। दूसरा ओवर रन लगे, तो अभी तक कोई भी गेंदबाज अपने आप को बचा नहीं पाया है। तो अब पावर प्ले के 4थे ओवर की शुरुआत करने के लिए क्या कप्तान फिर से स्टार्क को लाएंगे या फिर आकिब नबी डार को लाएंगे? आकिब नबी डार को बुलाया जा रहा है गेंदबाजी करने के लिए। इस मैच के 4थे ओवर की शुरुआत होने जा रही है और आकिब नबी डार गेंदबाजी करने के लिए इस समय मैदान पर उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हुए सभी साथियों का स्वागत है, वेलकम, सलाम, प्रणाम, नमस्कार सभी दोस्तों को एक बार फिर से आज की इस लाइव स्ट्रीम में हमारे चैनल बाय द वे के ऊपर। साथियों, और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कमेंट्री पसंद आ रही हो हमारी, तो आप दोस्त प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को। आकिब नबी डार की गेंदबाजी की शुरुआत, ये आकिब नबी डार का दूसरा ओवर है और ये पावर प्ले का 4था ओवर है। फियरलेस ने ज्वाइन किया हमें, उनका वेलकम। अब्दुल शकूर हैं, संदीप भाई हैं, उनका भी शुक्रिया। आकिब नबी डार आए, पहली बॉल सामने प्रियांश आर्या, राइट हैंड ओवर द विकेट से। अच्छी गेंद, गुड लाइन पर पड़ी हुई गेंद थी इस बार, मिडल स्टंप की लाइन में ये बॉल, और इस गेंद को तिरछे बल्ले से कट किया है। 1 रन बनाने का समय इस गेंद पर मिल गया दोनों बल्लेबाजों को। आकिब नबी डार के पास थोड़ी स्विंग है, स्विंग करने की एबिलिटी है इनके पास बॉल में, लेकिन अभी तक इस पिच के ऊपर बॉल स्विंग होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि मिचेल स्टार्क के पास एक बहुत बढ़िया स्विंग है, लेकिन स्टार्क भी बॉल को स्विंग नहीं कर पा रहे और आकिब नबी डार भी बॉल को स्विंग नहीं कर पा रहे। जय पटेल जी वेलकम, कह रहे 95 और 100 इन पावर प्ले कमिंग भाई। अगली बॉल लेकर तैयार आकिब नबी डार, सामने प्रभशुमन सिंह मौजूद, दाहिने हाथ के बल्लेबाज। दूसरी बॉल लेकर चले, ओवर द विकेट से आए, ऑफ स्टंप से बाहर निकलती हुई गेंद को इस बार तिरछे बल्ले से लेट कट किया है और गेंद गली के बीच में से निकलती हुई 4 रन के लिए। ओ एक बार फिर से गलती, एक बार फिर से फजूल खर्ची, और इस बार भी आकिब नबी डार ने अपने फ्रंट फुट का नो बॉल दे दिया है और अब अगली बॉल भी फ्री हिट मिल जाएगी। यह गलती आकिब नबी डार ने दूसरी बार की है आज। ऑलरेडी एक बार वो पहले ओवर के अंदर भी नो बॉल दे चुके हैं फ्रंट फुट का, और इस बार भी उनका जो फ्रंट फुट है वो लाइन से थोड़ा माइनर सा आगे जाता हुआ नजर आया है, फिसलता हुआ नजर आया है, जिसके कारण अंपायर ने नो बॉल का इशारा कर दिया है और अब ये फ्री हिट का सामना फिर से प्रभशुमन सिंह करते हुए दिखाई देने वाले हैं। यार एक गेंद पर 6 रन आ चुके हैं। दूसरी बॉल फ्री हिट लेकर चले आए, अंपायर क्रॉस किया इस बार, और ये गेंद अच्छी बॉल, लो हो ऑफ स्टंप की लाइन में ओवर पिच गेंद। इस गेंद को बड़े स्ट्रोक खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद की लाइन को मिस कर गए हैं बल्लेबाज प्रियांश आर्या, लाइन में आ नहीं पाए और क्रॉस द लाइन खेला। अगर लाइन में नहीं आए, लाइन में आए बिना लेग साइड के ऊपर इस गेंद को खेलने की कोशिश की बल्लेबाज ने, और गेंद उनके बल्ले के ऊपर से होती हुई सीधा विकेट कीपर के ग्लव्स में जाती हुई और ये डॉट डिलीवरी आती हुई। प्रियांश आर्या, प्रभशुमन सिंह 5 गेंदों के ऊपर 9 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। आकिब नबी डार इस ओवर की अगली बॉल लेकर तैयार, ओवर की तीसरी गेंद, अच्छी गेंद, एक बार फिर से अच्छी डिलीवरी, ऑफ स्टंप की लाइन में थोड़ा अंदर आती हुई ये गेंद, और पैड के साथ बैट को मिलाते हुए इस बार इस गेंद को फ्रंट फुट पर आते हुए बल्लेबाज ने फिर से सीधे पल्ले से पिच के ऊपर रोक दिया है। एक और डॉट डिलीवरी आती हुई और रन बनाने का कोई मौका नहीं मिलेगा इस गेंद के ऊपर। स्कोर बढ़ता हुआ 57 रन 3.3 ओवर्स में, रन की रफ्तार 16.29 रन पर ओवर का चलता हुआ। बहुत ही जबरदस्त। प्रियांश आर्या 17 गेंदों के ऊपर 41 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और प्रभशुमन सिंह 6 गेंदों पर 9 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। आकिब नबी अगली बॉल लेकर चले, गुड लाइन डिलीवरी, आउटसाइड ऑफ स्टंप, थोड़ा आउट स्विंग हुई गेंद, कट किया इस गेंद को पॉइंट पर साहिल के पास और 1 रन भाग करके बना लिया दोनों बल्लेबाजों ने। और इस एक सिंगल रन के साथ
58 पर पहुंच गया है पंजाब का स्कोर। आकब नबी डार अच्छी गेंदबाजी अगर देखा था तो कर रहे हैं इस ओवर के अंदर। इस ओवर के अंदर एक नो बॉल डाली, जिसके कारण उनको 5 रन लगे, अदरवाइज उनका ये ओवर काफी अच्छा चलता हुआ नजर आ रहा है। पंजाब और दिल्ली के बीच में यह मुकाबला चल रहा है धर्मशाला के मैदान में, और आकब नबी डार इस ओवर की 5वीं गेंद लेकर चले। सामने है प्रियांश आर्या, बाएं हाथ के बल्लेबाज। ओवर की 5वीं गेंद ओवर द विकेट से, स्लिप पे कोई फील्डर नहीं इस समय। पैडों पर गेंद थी और इस बार घूमती हुई आउट स्विंग होती हुई गेंद बल्ले का किनारा छोड़कर विकेट कीपर के पास। ओह नाइस डिलीवरी, स्विंग करके इस बार गेंद विकेटों की लाइन से बाहर की तरफ निकली और पूरी तरह बीट हो गए बल्लेबाज। ब्यूटीफुल डिलीवरी दिस टाइम। और प्रियांश आर्या पूरी तरह, वो कहते हैं ना कि चारों खाने चित कर दिया इस गेंद ने। इस सीम मोमेंट लेती हुई गेंद ने पूरी तरह चारों खाने चित कर दिया प्रियांश आर्या को। समझ ही नहीं पाए वो इस गेंद को, इतनी ये सुंदर डिलीवरी निकली है ऑफ स्टंप से बाहर की दिशा में। आखिरी गेंद के साथ लेकर चले आकब नबी डार। अच्छा ओवर रहा ये, अभी तक इस ओवर के अंदर सिर्फ 7 रन आए हैं। अंतिम बॉल लेकर चले, सामने स्ट्राइक पर प्रियांश आर्या, आगे पड़ी हुई गेंद थी, पैडों में ऑन साइड के ऊपर मोड़ दिया इस गेंद को। मिड विकेट क्षेत्र में जाती हुई गेंद, एक सिंगल रन बनाने का मौका इस गेंद पर मिलता हुआ और इस एक सिंगल रन के साथ ओवर की समाप्ति हो गई है। तो चौथे ओवर में सिर्फ 8 रन आए हैं और 4 ओवर के बाद पंजाब 59 पर अपना कोई बल्लेबाज पंजाब ने अभी तक नहीं गंवाया है। और ये पहला ओवर ऐसा है जिस ओवर के अंदर अंडर 10 रन आते हुए नजर आ रहे हैं। सोना जी, प्रिया मिश्रा जी, कमेंट बॉक्स में भुवन जी, उसके बाद टॉक्सिक ने ज्वाइन किया हमें, इस्लाम एडिट्स जी को कमेंट बॉक्स में जुड़े हुए उनका स्वागत करते हैं। उसके बाद हमारे साथ जुड़े हुए मिस्टर ब्रेन, आपका वेलकम। चलिए बॉलिंग में चेंज, एक और परिवर्तन गेंदबाजी में किया जा रहा है दिल्ली की तरफ से, और अब मुकेश कुमार को गेंदबाजी करने के लिए कप्तान बुला रहे हैं। और मैं देख रहा हूं कि आज कप्तान अक्षर पटेल खुद से गेंदबाजी करने के लिए अभी तक नहीं आए। हालांकि वो पावर प्ले के अंदर गेंदबाजी करने के लिए खुद से आ जाया करते हैं, लेकिन आज अक्षर पटेल ने अभी तक गेंदबाजी के ऊपर बॉलिंग करवाने का जो है वो बॉलिंग करवाने के लिए वो खुद से मैदान के ऊपर अभी तक आते हुए दोस्तों नहीं आ रहे। 5वें ओवर का ये शुरुआत होने जा रही है। सामने प्रियांश आर्या मौजूद, पहली गेंद का सामना करने के लिए तैयार। मुकेश राइट हैंड ओवर द विकेट से दौड़े हैं, धीमी रफ्तार की आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंद कवर के ऊपर से लेफ्ट किया, बल्ले की गर्जन और रन आएंगे, आधा दर्जन छक्का। और इस छक्के के साथ पंजाब पहुंच गई है 65 के ऊपर। अभी तक प्रियांश आर्या ने जितने भी नए गेंदबाज आए हैं सभी बॉलर्स का पहली गेंद पर छक्का मारकर स्वागत किया है। स्टार्क को पहली गेंद पर छक्का, निगीडी को छक्का, और उसके बाद अब आकब नबी डार को पहली गेंद पर छक्का, और अब मुकेश कुमार को भी पहली गेंद पर छक्का। पहली गेंद पर छक्का मारने का एक ट्रेंड सेट कर दिया है। यह बल्लेबाज ट्रेंड सेटर बल्लेबाज है प्रियांश आर्या। छक्का नंबर 6 इनके बल्ले से आया है। 65 के ऊपर पंजाब पहुंच गई है और अब दूसरी बॉल मुकेश कुमार के हाथ में। दूसरी बॉल लेकर चले ओवर द विकेट से, और इस बार धीमी रफ्तार की है, गुड लाइन डिलीवरी, 126 की गति के साथ गेंद थोड़ा अंदर आई। इस बार इन स्विंगर डिलीवरी थी, खेलना स्ट्रेट पर चाहते थे लेकिन गेंद स्विंग होती हुई बल्ले को छोड़कर विकेट कीपर के पास जाती हुई, और ये एक और डॉट डिलीवरी आती हुई। इस बार बॉल को आउट स्विंग नहीं बल्कि इन स्विंग किया है। मुकेश कुमार के पास भी स्विंग करने की एबिलिटी है। ये बहुत सुंदर गेंद मुकेश कुमार की। मिचेल स्टार्क को पहला ओवर दिया गया था, उसके बाद दोबारा उनको गेंदबाजी करने के लिए नहीं बुलाया गया, बल्कि अब कप्तान अक्षर पटेल बार बार गेंदबाजी में परिवर्तन कर रहे हैं। प्रियांश आर्या सिर्फ एक हिट दूर है अपनी 50 से। अगली बॉल मुकेश चले, इस ओवर की तीसरी गेंद, इस बार पैडों में गुड लाइन डिलीवरी, फ्रंट ऊपर आते हुए इस गेंद को ब्लॉक किया प्रियांश आर्या ने। 2 थप्पे लेती हुई गेंद वापस बॉलर के पास आई है, डॉट डिलीवरी आती हुई। ये पावर प्ले के 5वें ओवर की गेंदबाजी चल रही है। 65 के ऊपर पहुंच चुकी है पंजाब की टीम बिना किसी विकेट के नुकसान के। हमारे साथ कमेंट बॉक्स में आयान ने ज्वाइन कर रखा है, आदेश चौधरी जुड़ चुके हैं, प्रभु चौहान जी हैं, सिमरन कौर जी हैं, आरश जी हैं, और उसके बाद भूपेंद्र सिंह ने ज्वाइन कर रखा है, संजय रबारी ने ज्वाइन किया हमें, और सीरत ने ज्वाइन किया, मैं उनका वेलकम। सतनाम सिंह ने ज्वाइन किया, उनका स्वागत। ओवर की 3 गेंदों पर 6 रन। चौथी बॉल लेकर चले मुकेश कुमार, सामने प्रियांश आर्या, और इस बार अच्छी गेंद डाली है, एक परफेक्ट यॉर्कर था, बल्ले को उसमें में काटते हुए इस गेंद को मिड ऑफ पर भेजा है। 1 रन भागने का मौका इस गेंद के ऊपर मिला प्रियांश आर्या को, और इस 1 रन की मदद से प्रियांश आर्या
49 पर 49 के स्कोर पर पहुंच चुके हैं और स्ट्राइक अब रोटेट होता हुआ प्रभसिमरन सिंह के पास जाता हुआ नजर आ रहा है। यह पावर प्ले का 5वां ओवर और रन्स की जो रफ्तार है वो 14.14 की चल रही है। बहुत ही बढ़िया शुरुआत पंजाब की तरफ से, लेकिन अब यहां पर आकर थोड़ा सा पंजाब की टीम रुकती हुई, रन्स में थोड़ा कमी आती हुई नजर आ रही है। हालांकि पावर प्ले की सिर्फ पीछे 8 गेंदें बाकी बची हुई हैं। मुकेश कुमार 5वीं गेंद लेकर तैयार, सामने प्रभसिमरन सिंह मौजूद। इस बार एक और अच्छी गेंद ब्लॉक होल में, बिल्कुल मिडल स्टंप की लाइन में यह बॉल थी और इस गेंद को रोका, डिफेंड कर दिया फ्रंट फुट आते हुए। एक और डॉट डिलीवरी, रन बनाने का फिर से कोई मौका नहीं। अच्छा ओवर चल रहा है मुकेश कुमार का। 5 गेंदों के ऊपर मुकेश ने अभी तक सिर्फ 7 रन ही दिए हैं। एक और शानदार ओवर मुकेश कुमार के द्वारा। पिछला ओवर भी बहुत अच्छा ओवर था, ये ओवर भी बहुत अच्छा ओवर चल रहा है। इस ओवर की अंतिम गेंद बाकी बची है। आखिरी गेंद लेकर तैयार होते हुए मुकेश कुमार और सामने स्ट्राइक पर प्रभसिमरन सिंह मौजूद है, दाहिने हाथ के बल्लेबाज। 66 पर पंजाब का स्कोर है। लास्ट बॉल मुकेश की, ओवर द विकेट से चले, एक बार फिर से आए, कदमों का इस्तेमाल किया, चार्ज किया, स्ट्रेट खेलना चाहते थे, गेंद ने बल्ले का किनारा लिया और गेंद पीछे डीप थर्ड क्षेत्र में निकलती हुई 4 रन के लिए। एक लकी बाउंड्री, एक स्ट्रीकी बाउंड्री, बटरफ्लाई स्ट्रोक बोल सकते हो आप इसको, और ये चौका किनारा लेकर बल्ले का गेंद पीछे डीप थर्ड में पड़ गई है। प्रभसिमरन सिंह के बल्ले पर आज ढंग से बॉल आती हुई नजर नहीं आ रही है और यही कारण है कि अभी तक उनके बल्ले से 9 गेंदों पर 3 चौके आए हैं, 14 रन उन्होंने बनाए हैं। 5 ओवर के बाद पंजाब 70 पर पहुंच गई है बिना किसी विकेट के नुकसान के। 30 गेंदों पर 70 रन की साझेदारी। प्रियांश आर्या 49 रन पर आकर बल्लेबाजी कर रहे हैं और सिमरन सिंह ने 14 रन समय बना रखे हैं। हमारे साथ जुड़े हुए सभी साथियों का स्वागत है एक और मैच की लाइव स्ट्रीम के अंदर। साथियों, अगर आपको कमेंट्री पसंद आ रही है तो प्लीज आप दोस्त लाइक जरूर कीजिए हमारे चैनल को। गेंदबाजी में मुकेश कुमार के बाद अब पावर प्ले का एक अंतिम ओवर बाकी बचा है और बॉलिंग करने के लिए अब आकब नबी डार को दिया जा रहा है। ये उनका 3रा ओवर और ये पावर प्ले का अंतिम ओवर। सामने स्ट्राइक पर प्रियांश आर्या मौजूद। पहली बॉल आकब नबी डार लेकर चले, राइट हैंड ओवर द विकेट से आए, पैडों पर गेंद फ्लिक किया, लेग साइड के पर मोड़ा इस गेंद को और एक सिंगल रन की मदद से 50 रन पूरे होते हुए प्रियांश आर्या के 50 अप फॉर प्रियांश आर्या। इस यंग बब्बर शेर ने आज अपने आईपीएल कैरियर की 5वीं 50 बना ली है। सिर्फ 24 गेंदों के ऊपर 50 रन की बारी, 6 छक्के और 1 चौका और इनकी 50 को अप्रिशिएट किया जा रहा है इनकी ऑनर प्रीति जिंटा के द्वारा। और अब स्ट्राइक पर प्रभसिमरन सिंह मौजूद। 71-71 के स्कोर के पर पंजाब का स्कोर बढ़ता हुआ और आज एक बहुत अच्छी शुरुआत पंजाब को मिली है क्योंकि अभी तक पंजाब का कोई बल्लेबाज आउट होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगली बॉल नबी लेकर चले, सामने है प्रभसिमरन सिंह, कदमों का इस्तेमाल किया, बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, गेंद की लाइन को मिस किया, स्विंग एंड मिस। अच्छी गेंद। हालांकि ये पावर प्ले का 6ठा ओवर चल रहा है लेकिन अभी भी आकब नबी डार को थोड़ी मूवमेंट मिलती हुई नजर आ रही है। उनकी बॉल अभी भी स्विंग होती हुई दिखाई दे रही है। गेंद पड़ने के बाद इस बार थोड़ा मूव हुई, बाहर की दिशा में निकल गई और इसी कारण बल्ले के ऊपर से गेंद मिस होती हुई दिखाई दी है। सिमरन सिंह आज अभी तक उनके बल्ले से कोई बहुत अच्छा आउटस्टैंडिंग स्ट्रोक देखने को नहीं मिला। सिमरन सिंह के बल्ले से 2 गेंदों पर 1 रन आया, 4 गेंदें बाकी है। ओवर की अगली बॉल, 3री गेंद लेकर चले आकब नबी डार, सामने प्रभसिमरन सिंह। इस बार एक और धीमी रफ्तार की गेंद तिरछे बल्ले से कट कर दिया इस गेंद को पॉइंट के ऊपर। एक सिंगल रन बनाने का मौका सिमरन सिंह के पास। एक सिंगल रन के साथ सिमरन पहुंचे हैं 15 के ऊपर और पंजाब का स्कोर बढ़ता हुआ 72 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। हालांकि पहले ही 2 ओवर्स के अंदर पंजाब ने 34 रन बना लिए थे लेकिन अगले आखिरी जो 3 ओवर चल रहे हैं, इन 3 ओवर्स के अंदर अच्छी गेंदबाजी हो रही है। इस ओवर के अंदर 3 गेंदों पर 2 रन, पिछले ओवर के अंदर आए थे 11 रन और उससे पिछले ओवर के अंदर आए थे 8 रन। पहले 3 ओवर्स में बहुत ज्यादा रन आए थे लेकिन अगले 3 ओवर्स में पंजाब दिल्ली थोड़ा कंट्रोल करती हुई नजर आ रही है अपनी गेंदबाजी के ऊपर। 3 गेंदें बाकी, सामने प्रियांश आर्या। अगली बॉल आकब नबी डार ऑफ स्टंप की लाइन में एक परफेक्ट यॉर्क करता है। इस बार कवर की दिशा में इस गेंद को मोड़ने की कोशिश बल्लेबाज के द्वारा लेकिन डॉट डिलीवरी आती हुई, रन बनाने का मौका नहीं। अजय वीर सिंह हमारे साथ जुड़े हैं यूपी बिजनौर से, उनका बहुत बहुत वेलकम। मनोज ने ज्वाइन किया हमें, मोहम्मद सदीक ने ज्वाइन किया हमें, या यादव राजवीर है कमेंट बॉक्स में। उसके बाद कल्याणी तिवारी जी हैं, प्रभु चौहान जी हैं टॉक्सिक, और उसके बाद अवॉइड ने ज्वाइन किया है।
और प्रियंका सियानी कमेंट बॉक्स में, सीरज जी आपका वेलकम। साथियों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप दोस्त प्लीज लाइक भी कर दीजिए हमारी स्ट्रीम को अगर आपको कमेंट्री पसंद आए तो। आकब नबी डार की आखिरी की 2 गेंदें, 5वीं गेंद लेकर चले इस बार। एक और अच्छी गेंद, एक बार फिर से स्विंग होती हुई बॉल, बल्ले का किनारा छोड़ती हुई विकेट कीपर के हाथ में। क्या अच्छी गेंदबाजी चल रही है आकब के द्वारा, आज स्विंग मिल रहा है उनको। और इस पावर प्ले के इस अंतिम ओवर के अंदर अभी तक 5 गेंदों पर सिर्फ 2 रन दिए आकब नबी डार ने। सीम के ऊपर बॉल को हिट करते हैं और बॉल उनकी लहराती हुई, तैरती हुई, नशे में झूमती हुई जाती है। स्विंग मिल रहा है आकब नबी डार को और यही कारण है कि उनकी बॉल बल्ले पर नहीं आ रही इस समय। पंजाब के बल्लेबाज आकब नबी डार को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, उनकी स्विंग को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। 2 लगातार डॉट गेंदें, अंतिम गेंद लेकर चले आकब नबी डार। सामने प्रियांश आर्या, एक बार फिर से शफल किया, आगे निकले और एक और अच्छी गेंद, एक बार फिर से आउट स्विंग होती हुई गेंद, बल्ले का ऊपरी किनारा छोड़कर विकेट कीपर के पास। डॉट डिलीवरी आती हुई एक बार फिर से। और ये बॉल थोड़ी सी केएल राहुल के फिंगर्स पर लगती हुई नजर आ रही है और ऐसे में केएल राहुल थोड़ा दर्द से जूझते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। साथियों आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक कीजिए। 27,000